हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था पाठ 3 जिसका नाम था किरमिच की गेंद। उसमें हमने शब्दार्थ किए थे, विरोधी शब्द और मुहावरे किए थे। अब इस पीरियड में हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर और सही विकल्प चुनिए। ओके, चलो। किरमिच की गेंद, इसका शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था। किरमिच का मतलब होता है एक मोटा कपड़ा, है ना। जैसे बॉल होता है, उसके ऊपर कपड़े की बॉल होती है ना, कपड़े का मोटा कवर लपेटा जाता है। फिर बॉल को ऐसे नीचे फेंकते हैं तो उसकी एक आवाज़ आती है टप दे के, है ना। फिर ऊपर उछलता है। जितना तेज़ी से तुम नीचे फोर्स देते हो उतना ही तेज़ी से वो ऊपर उछलता है। तो किरमिच की गेंद यानी कि कपड़े की, मोटे कपड़े की गेंद। गेंद यानी कि बॉल, है ना। बॉल भी कहते हैं और गेंद भी। ओके, चलो। शब्दों के अर्थ और पाठ जिसने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे उसको यह प्रश्न उत्तर और सही विकल्प चुनिए आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वे लोग पढ़ लेना। चलो, पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दिनेश घर में क्या कर रहा था? तो जैसा कि आपको पता है कि दिनेश नाम का लड़का है, यहाँ पर वो अपने घर में बैठा हुआ था। गर्मी का समय है और एक बॉल की टप इस तरह से गिरने की आवाज़ आती है ना। तो उस आवाज़ को दिनेश तुरंत पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है? जैसे कभी बर्तन गिरता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, बॉल गिरता है तो आवाज़ अलग होती है। जैसे पेंसिल गिरती है तो उसकी आवाज़ अलग होगी। कुछ बुक गिर गई हमारी, कोई नोटबुक गिर गई तो उसकी आवाज़ भी एकदम अलग होती है। तो यहाँ पर जो दिनेश नाम का लड़का है उसे बॉल मिली थी। उसने वह आवाज़ से ही पहचान लिया था कि मेरे घर के आजू बाजू कहीं, मेरे घर के पीछे या बगीचे में एक बॉल गिरने की आवाज़ आई है। पर बॉल गिरने की आवाज़ आई, पर बॉल है कहाँ, वह ढूंढने में लग जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, दिनेश घर में क्या कर रहा था? तो उस समय वह लड़का, भरी दोपहर में वह लड़का, सभी लोग क्या कर होंगे, अपने घर में ही बैठे होंगे ना। तो यह क्या कर रहा था? दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मियों की छुट्टी थी। तो गर्मियों की छुट्टी में क्या होता है, आपका पढ़ाई लिखाई सब साइड में रख देते हो ना आप, और एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो कोई, है ना। जैसे यहाँ पे जून महीने की छुट्टियाँ पड़ती है, मई महीने की छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो तब पढ़ाई का जो भार होता है वह कम रहता है, उस समय छुट्टियाँ पड़ी होती हैं। तो बच्चे लोग क्या पढ़ते हैं, कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं, कोई अपना ड्राइंग करता है, एक्टिविटी करते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर दिनेश नाम का लड़का क्या कर। चलो, दूसरा प्रश्न। दिनेश की माँ क्या कर रही थी? उसकी मम्मी क्या कर रही थी? तो दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। तो मशीन चला रही थी तो सिलाई मशीन चला रही होगी वो, है ना। घर में भी अगर कोई भी मशीन होता है तो सिलाई मशीन होता है, या फिर आटा पीसने की चक्की होती है उसकी भी मशीन होती है, और वॉशिंग मशीन भी होती है। वो तो चलो हम प्लग से लगा देते हैं, पर हाथ से जो चलाने वाली होती है या पैर से चलाना पड़ता है वह सिलाई मशीन होती है। जैसे आप लोग के कपड़े फट जाते हैं या कुछ बनाना होता है, छोटा मोटा सिलना होता है, तो आपकी मम्मी भी सिलाई मशीन का उपयोग करती होगी ना। तो हाथ से उसे चलाना पड़ता है या पैरों से चलाना पड़ता है। तो दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो मशीन चला रही थी, यहाँ लिखा है। तो वह सिलाई मशीन चला रही होंगी, है ना, क्योंकि उसे हमें हाथ से या पैर से चलाना पड़ता है। और जैसे वॉशिंग मशीन बोलो, या फिर ये अपने बोलते हैं ना चक्की, आटा चक्की की मशीन बोल दो, जिसे घर घंटी कहते हैं ना, हाँ, उससे तो प्लग में लगा देना पड़ता है और स्विच ऑन हो जाता है तो वो अपने आप चलती हैं। ओके, चलो। तो घर में वो मशीन चला रही थी। दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो मशीन चला रही थी। तीसरा प्रश्न, किस किसने कहा गेंद मेरी है?
अब यहाँ पे हमने पाठ पढ़ा होगा तो हमने देखा कि गेंद के नाम पर 3-4 बच्चे इकट्ठे हो गए कि अरे मेरी है, मेरी 2 महीने पहले खो गई थी। एक बोलता है अरे मेरी है, मेरे पापा ने मुझे ला के दी थी। तीसरा बोलता है अरे मेरी गिरी होगी। तो इस तरह से वो लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। तो किस किस ने कहा कि गेंद मेरी थी? अब उनमें से किसने कहा कि गेंद मेरी थी? अनिल ने बोला, सुधीर ने और दीपक ने कहा कि गेंद मेरी है, गेंद मेरी है। वह उसके दोस्त थे जो रोज शाम को उसके साथ खेलते थे। आपके भी दोस्त होंगे ना, तो आप भी उनके साथ खेलते होंगे, है ना। चलो, आपकी भी बॉल खोती होंगी, फिर वापस मिल जाती होंगी। फिर आप बोलते होंगे कि चलो अपने सब मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और एक बॉल खरीदते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्लब। छोटा सा क्लब है ना, नहीं उसमें पार्ट में दिया है ना कि उन सब ने मिलकर छोटा सा क्लब बनाया था। तो यानी उसमें छोटा छोटा पैसा देते हैं, थोड़ा थोड़ा, एक जन को ही ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं और खेलने का सामान खरीदते हैं। जैसे गेंद खरीद लिया, बैट खरीद लिया, स्टंप खरीद लिए। चलो, फिर चौथा प्रश्न, गेंद से खेले जाने वाले खेलों, गेंद से यानी कि बॉल से खेलने वाले खेलों के नाम। अब बॉल आपको तो पता ही होगा, सबसे पहले आएगा क्रिकेट, फिर आएगा वॉलीबॉल, ऐसे सामने सामने मारते हैं ना, बीच में जाली होती है। फिर बास्केटबॉल, तो जो ऐसे बास्केट में डालते हैं उछल उछल कर, है ना। फिर हॉकी, फिर एक होता है फुटबॉल, पैर से जिसको मारते हैं, फुटबॉल। फिर हॉकी में आपने देखा होगा डंडे से बॉल को इधर उधर मारते हैं। टेबल टेनिस, टेबल में इतनी छोटी सी बॉल होती है, ऐसे कमरे के अंदर भी खेला जाता है वो, है ना, इंडोर गेम में। आदि, आदि यानी कि और भी, आदि यानी कि और भी खेल बॉल से खेले जाते हैं। चलो, पांचवा प्रश्न, अनिल के अनुसार उसकी गेंद कितने महीने पहले खोई थी? तो यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, इसके अनुसार, यानी ये क्या बोल रहा था कि मेरी बॉल इतने महीने पहले खोई थी। तो अनिल ने जो कहा, तो उसके अनुसार यानी उसने जो बोला उसके मुताबिक बोलो। ओके, अनुसार यानी कि उसके मुताबिक उसने जो कहा, तो उसकी बॉल कितने महीने पहले खोई थी? तो अनिल के अनुसार उसकी गेंद 4 महीने पहले खोई थी। उसकी बॉल कितने महीने पहले खोई थी? अनिल की 4। फिर भी वो बोल रहा था ये बॉल मेरी है। तो दिनेश ने और सुरेश और दोस्तों ने कि नहीं, ये बॉल तो बहुत चमकदार है, 4 महीने पहले खोई होती तो यहाँ थोड़ी पड़ी रहती, कोई ना कोई ले ही लेता ना। जैसे ये बॉल गिरी तो मैंने ले लिया, तो यहाँ से आता जाता कोई तो ले ही लेता, इसलिए ये तेरी नहीं है और एकदम गंदी भी रहती। ये तो एकदम नई बॉल है, इसीलिए यह अनिल की नहीं थी। चलो, प्रश्न 6, बच्चे खेल रहे थे तब गेंद कहाँ जा गिरी? तो बच्चे कौन सा खेल खेलने लग गए उस बॉल से? तो क्रिकेट खेलने लगे, है ना। तो बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल कहाँ जा गिरी? बच्चे खेल रहे थे तब गेंद स्कूटर की टोकरी में जा गिरी। स्कूटर की जो बास्केट थी ना, टोकरी, उसमें जाकर वह बॉल गिर गई। चलो, ये है प्रश्न उत्तर। ओके, 5 प्रश्न उत्तर थे, सॉरी 6 प्रश्न। ओके, और सब 1-1, 2-2 लाइन के हैं। हमने छांट छांट के आपको छोटे छोटे प्रश्न उत्तर निकाले के दिए हैं। चलो, अब यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला है, पाठ में किस मौसम का जिक्र हुआ है? कौ में रॉ लगाया है, पैर में रॉ लगा रखा है, ये जरूर देखना। जिक्र, रॉ बोल रहे हैं ना हम, तो पैर में लगा है रॉ, यानी कि चर्चा, कौन से मौसम की चर्चा हो रही है, कौन से मौसम की बात हो रही है? तो सर्दी यानी ठंडी, गर्मी या बारिश, बसंत यानी बारिश। शुरू में ही कहा गया है कि धरती तवे की तरह क्या कर रही थी? गर्म हो रही थी, है ना।
तप रही थी यानी कि गर्म हो रही थी। सब लोग अपने घरों में बैठे थे। तो यहाँ पर किसका मौसम होगा? गर्मी का। यहाँ पर गर्मी के मौसम की बात कही गई है। दूसरा, दिनेश दौड़कर कहाँ गया? दिनेश घर पर अपना कहानी की किताब पढ़ रहा था। उसकी मम्मी मशीन चला रही थी, सब आराम से बैठे थे, पंखा वंखा चालू था, है ना। वो नीचे फ्लोर में, फर्श में ही लेटा हुआ था आराम से, है ना, कि गर्मी ना लगे। गद्दे में, गोदड़ी में बहुत गर्मी लगती है ना, तो वो चटाई बिछा के फर्श में ही लेटा हुआ था नीचे। तो उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी? बॉल की टप आवाज़ सुनाई दी। तो दिनेश दौड़कर कहाँ भागा? तो बगीचे में भागा। बगीचे की तरफ, उसके घर के पीछे उसको आवाज़ सुनाई दी। छत पर और अपने दोस्तों के घर नहीं, वह बगीचे में भागा। तीसरा, निम्न में से, यानी नीचे जो दिया गया है, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी बेल पर? बेल पर यानी कि क्लाइंबर बोलते हैं ना, ऐसे जैसे अंगूर की बेल लगती है, फिर बाद में करेला चढ़ता है ऐसे ऐसे करके, तुरई, गलका इस तरह से ऊपर ऊपर चढ़ता रहता है ना, लौकी, ये सब की क्या लगती है? क्लाइंबर है। ये अपने आप इनकी बेल ऊपर चढ़ती रहती है। तो नीचे दिए गए जो ABC ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी सब्जी बेल पर लगती है? तो पहला है भिंडी। नहीं, भिंडी का तो ऐसा लंबा सा पेड़ होता है, आजू बाजू भिंडी लगती है। लौकी या बैंगन? बैंगन का भी पेड़ होता है। लौकी, ओके, लौकी की सब्जी बेल पर। फिर गोल चक्कर के बगीचे में क्या देखा? जो बगीचे में था उसमें ऐसे गोल चक्कर था और बड़ा सा बगीचा था, और वहाँ पर सब सब्जियाँ, फिर केले के पेड़, आम के, इस तरह से अलग अलग, सीताफल की झाड़ियाँ। तो वो बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, पर जो गोल चक्कर था वहाँ पर क्या था? गाय थी वहाँ पे। गाय क्यों वहाँ होगी? कुछ खाने के लिए, जैसे घास फूस पड़ा रहता है तो गाय खा लेती है ना। तो गोल चक्कर के बगीचे में दिनेश ने क्या देखा? गाय को देखा। ओके, सांप और चिड़िया को नहीं देखा उसने, गाय को देखा। तो पांचवा, चिक किससे बनती है? अब यहाँ पर शब्दार्थ में मैंने आपको चिक का अर्थ बताया है। बांस से बना एक प्रकार का पर्दा। तो बांस से बनता है वह पर्दा। तो चिक किससे बनती है? प्लास्टिक से, बांस से या लोहे से? तो चिक बांस से बनती है। फिर छठा नंबर, दिनेश हाथ में गेंद लेकर आया, वह ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। दिनेश क्या लेकर आया? गेंद लेकर आया। वो बॉल को मिल गई और वो घर में आ गया, और उस बहुत गर्मी थी तो उसने फर्श पर चटाई बिछाई और लेट गया आराम से, है ना। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। सर्वनाम होता है यह, वह, इसका, उसका। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मीना खाना खा रही है, वह रो रही है, वह खाते समय रो रही है। तो जो हमने वह बोला, तो बार बार हम नाम का उपयोग नहीं करते हैं ना, जैसे ही, शी, इट, दे बोलते हैं ना इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं यह, वह, इस तरह से बोलते हैं ना। तो दिनेश हाथ में गेंद लेकर आया, वह ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। तो यहाँ पर नाम की जगह पर किसका उपयोग हुआ है? वह का। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? दिनेश, अंदर या वह, तो वह है। सातवां, क्रिकेट खेलते समय गेंद उछलकर कहाँ जा गिरी? जब लास्ट में उन लोगों ने बोला अब झगड़ा बंद करो, किसी की भी गेंद होगी चलेगा, पर अभी हम खेलते हैं इससे, तो गेंद कहाँ जाकर गिरी? स्कूटर की बास्केट में, बैलगाड़ी में, या बस के अंदर? यहाँ पर इस पार्ट में बैलगाड़ी,
बस का जिक्र नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं हुई है ना। पर हमने यह पाठ पढ़ा तो लास्ट पेज में स्कूटर देखा है ना आपने, उस स्कूटर की टोकरी में देखना, बास्केट में या टोकरी में, उसमें देखना तो आपको पता चलेगा एक बॉल भी है। तो क्रिकेट खेलते समय गेंद उछलकर स्कूटर की बास्केट में जा गिरी। 8वां, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 9वां, दिनेश के घर बगीचे की, ये मैं कटा, बगीचे की क्यारियों के चारों ओर किसके वृक्ष लगे थे? दिनेश के घर के बगीचे में थे ना, उसकी क्यारी, क्यारी यानी कि लाइन से पेड़ लगे रहते हैं ना, और ऐसे बनाया रहता है बॉर्डर की, पानी बाहर ना फैले इसलिए, तो क्यारी कहते हैं उसे। तो उसके चारों ओर किसके वृक्ष लगे थे? केले के, आम के या सेब के? तो दिनेश के घर की क्यारी में चारों ओर केले के पेड़ लगे थे। चलो यहाँ पर अपना ये सही विकल्प चुनकर लिखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखो, यह पूरा होता है। इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख देना और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा तो आप मुझे, अगर मेरा फ़ोन नहीं लगे तो मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करके आप बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या वॉइस मैसेज करके आप मुझे आंसर छोड़ सकते हो। फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगी। ओके।